हेलो स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। तो आज हम अवतल दर्पण क्या होता है, उसके बाद आज हम देखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला नोट है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर आपका फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या r हो, तो उसका f बराबर r/2 या r बराबर 2f होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में ये पूछ देगा, f दे देगा तो ए वैल्यू आपका पूछ देगा, और अगर r दे देगा तो आपका ये वाला वैल्यू पूछ देगा। तो आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछेगा। तो अगला है कि अवतल दर्पण में साबित करें कि f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ हम एक MM' एक अवतल दर्पण है जिस पर एक आपतित किरण AB है, इसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है, तो तथा CB अभिलंब है। तो आपको सिद्ध करना है f बराबर r/2। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि माना कि MM' एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष PC के समांतर है। परावर्तन के बाद PC के समांतर है। अब लिखिएगा, परावर्तन के बाद, यहाँ पे आप देख लीजिए AB एक किरण है जो इधर से आ रही है, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होती हुई चली जाती है। तो आप लिख लीजिएगा, परावर्तन के बाद AB एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष PC के समांतर है तथा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। लिखिएगा, जहां CB अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर लिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किसे कहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। तो AB किरण है जो परावर्तन के बाद F से होकर गुजर जाती है, और BC एक अभिलंब है तथा आपतित किरण
अपवर्तित किरण ए बी पीसी के निकट है। आप नोट कर लीजिए। देखिए अब आपतन कोण क्या है, ए बी सी है हमारा आपतन कोण। ए बी सी बराबर आई तथा परावर्तन कोण दिया हुआ है हमारा क्या, सी बी एफ या एफ बी सी भी आप कह सकते हैं। कौन, एफ बी सी बराबर आर पी सी। वक्रता त्रिज्य जिसे आर भी कहते हैं, और पी एफ हो गया फोकस दूरी जिसे हम एफ कहेंगे। अब हम लोग प्रमाण में चलते हैं। तब अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, यानी प्रमाण क्या कहता है। परावर्तन के नियम से आप क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण क्या है आपका, कोण ए बी सी बराबर कोण एफ बी सी। अब चूंकि दिया हुआ है हमें ए बी समांतर, यहां हमें ज्ञात है कि ए बी है समांतर किसके, पीसी के, तथा तिर्यक रेखा क्या, बीसी उसे प्रतिच्छेद करती है। तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर कोण एफ सी बी। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण, चलिए अब समीकरण 1 तथा किससे, 2 से आप चलिए ऊपर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण एफ बी सी बराबर कोण एफ सी बी। चूंकि आप 9वीं क्लास में जानते हैं कि बराबर किसी त्रिभुज में, लिख लीजिएगा आप, किसी त्रिभुज में बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो अब देखिएगा समान होती हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एफ बी सी कहाँ है, कौन एफ बी सी, इसके सम्मुख वाला भुजा क्या हो जाएगा, सी एफ या एफ सी कह सकते हैं आप, एफ सी बराबर हो जाएगा किसके, अगला कौन है एफ सी बी। तो सी के सामने क्या है, बी एफ, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एफ सी बराबर बी एफ।
समीकरण 3 मान लीजिएगा। चूंकि हम लोग मान चुके थे कि ए बी प्रधान अक्ष के बहुत ही निकट है, तो बिंदु बी, चूंकि बिंदु बी पी के बहुत ही निकट है, अगर यह निकट है तो हम दोनों को बराबर मान सकते हैं, यानी कि बी पी के समान है। तो आपका हो जाएगा, ये बिंदु यहीं पर आ जाती है, तो हमारा हो जाएगा बी एफ बराबर पी एफ। इसको आप समीकरण 4 मान लीजिएगा। अब दोनों समीकरण को हम दोनों समीकरण से चलते हैं, तो समीकरण 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा, बी एफ दोनों में है तो वो हट जाएंगे, आपका बच जाएगा एफ सी इक्वल टू पी एफ। क्या आ जाएगा, एफ सी इक्वल टू पी एफ, यानी कि दोनों बराबर आ जाएगा। तब आप लिखिएगा कि तो पी सी बराबर निकाल लीजिए आप, क्या हो जाएगा एफ सी प्लस पी एफ हो जाएगा। तो इसको चूंकि ये दोनों बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं पी एफ जोड़ पी एफ बराबर एक पी एफ कितना पी एफ हो गया, 2 पी एफ। तो पी सी को हम लोग सूचित किए थे आर से, ये 2 हो गया। पी एफ को सूचित किए थे हम लोग छोटी एफ से, तो फिर हम एफ बराबर निकाल देंगे, तो आर यहीं रह जाएगा, ये इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हमारा आ गया क्या, एफ बराबर आर बटा 2। यही हमारा हो गया सिद्ध। आप इसको प्रूव्ड भी लिख सकते हैं या प्रमाणित भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।